हाँ ये बात भी। चलो तो आज क्या करना है हमें? एडजेक्टिव्स। आज करने हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये जो हमारा बेसिक का जो एक क्लास थी उसमें से आज ये लास्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। अब मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन के ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? किसको? नाउन को और प्रोनाउन को, प्रोनाउन को, नाउन को और प्रोनाउन को, ठीक है। अब यहां पर क्या बनाया जाता है, सबसे पहले आप एक चार्ट बना लेते हैं। यहां पर है क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या क्या बताते हैं? नंबर 1 क्वालिटी बताते हैं, फिर क्या बताते हैं? क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या बताते हैं? नंबर, नंबर में भी एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या है? इंटेरोगेटिव, ठीक। इंटेरोगेटिव, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। अब मैं अगर बात करूं यहां पर, अगर किसी इंसान की क्वालिटी बतानी हो तो कैसे बताओगे कि वो क्या है? बिग है, ठीक है, बड़ा। वाइज है मतलब कि बुद्धिमान। फुलिश है मतलब कि बेवकूफ। बुद्धिमान ये क्या है? मूर्ख, है ना। और उसके बाद क्या है? कोई भी अगर किसी जगह का नाम आना चाहता हो, ग्रीक, स्पेनिश, ये क्या है? लैंग्वेज के भी बेसिकली क्वालिटी की, वो स्पेनिश है या ग्रीक है, लैंग्वेज की क्वालिटी भी हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वांटिटी में बताएं तो क्वांटिटी में हम क्या बताएंगे? लिटिल है, सम है, मच है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर इनफ है, ऑल है, और क्या है? नो है, और क्या है? ग्रेट है। ये सब क्या है? उसकी क्वांटिटी हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूं नंबर में, तो नंबर में हमें क्या दिखता है? 1 2, और क्या दिखते हैं? फर्स्ट, सेकंड, ठीक। और डेमोन्स्ट्रेटिव में अगर मैं बताऊं तो मेरे को क्या दिखेगा? दैट, दीज, दोज, वही दिखेगा ना जो कल कराए थे। ठीक है, ये चीज आ गई। और इंटेरोगेटिव में हमें क्या दिखते हैं? इंटेरोगेटिव में हमें दिखती है WH फैमिली, जैसे कि हुज हो गया, विच हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, एसेट्रा। इसके अलावा और भी कई चीजें यहां पर दिख जाती हैं। हम्म, ग्रीक है, GREE। अब एक एडजेक्टिव का चार्ट ना और प्रिपेयर करेंगे कि अगर किसी इंसान की अपीयरेंस के हिसाब से एडजेक्टिव लगाना हो, अपीयरेंस माने कि वो दिखता कैसा है, बनाएंगे अभी हैं। ये हो जाए तो बताओ, फटाफट हो गया। अरे यार साथ के साथ उतार लेना था ना, इसमें समझने वाला क्या है? कुछ तो हुआ होगा यहाँ से। जल्दी जल्दी करो यार। लगेज, जो सामान उठा के ले जाते हैं वो।
ये भी हो गया होगा, यस मैम। नंबर हो गया नहीं मैम, हाँ नंबर होगा। तुम्हारा। यस मैम। शुभांशु दिव्यांशु इसको दिखा दो, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं हुआ अभी। सबसे पहले अपीयरेंस के हिसाब से एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति कैसा दिखता है? एडोरेबल, मतलब देखने में बहुत ज्यादा एडोरेबल है। इसकी हिंदी कि इस वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपका पार्ट है, वरना कोशिश मैं करूंगी कि मैं ही करा दूं। ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा यहाँ पर? क्लीन, आसान है, वर्ड का मतलब पता चल रहा है ना। और क्या है? एलिगेंट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ, ऐसा कुछ है ना, सॉन्ग भी इस पे। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। एलिगेंट के अलावा 1 मिनट देना पड़ेगा अभी, है। फिर है फैंसी, फिर है ग्लैमरस, फिर है हैंडसम, ठीक है। पता चल रहा है ना कि ये इंसान की अपीयरेंस बता रहे हैं कि देखने में बहुत सुंदर है, साफ है, एलिगेंट है, फैंसी सा दिखता है, ग्लैमरस, हैंडसम, है ना। और क्या है? क्वेंट, बहुत है ना इतना। तो ये सारे के सारे किस चीज की बात करते हैं? ये बात करते हैं अपीयरेंस की। कैसे बात करते हैं? ये अपीयरेंस की बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारे से बात करता है वो किसकी बात करता है? कलर की। तो कलर तो कैसा भी हो सकता है ना। कलर तो जितने कलर्स आपको पता है वो सारे के सारे आप फिल कर सकते हो। जैसे कि कौन 5-6 कलर दे देती हूँ, रेड, व्हाइट, पिंक, है ना, ETC। तो कलर तो जैसा मर्जी अपीयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो थर्ड चीज हमारे पास निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? कंडीशन, कि वो इंसान किस कंडीशन का है या किस कंडीशन से वो जूझ रहा है। तो यहां पर बात करते हैं कंडीशन की। तो कंडीशन में क्या है? क्लेवर, इजी, क्लेवर, इजी, हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद केयरफुल, है ना। उसके बाद और क्या वर्ड दे सकते हैं? शाय, पावरफुल, ETC, ठीक। ये चीज आ गई। तो ये उस इंसान की कंडीशन है कि वो बहुत आसानी से या हेल्पफुल है, मददगार है, या वो केयरफुल है, बहुत ज्यादा शाय है, शर्मीले टाइप का है। इस तरह के लोग होते हैं। अब बात करते हैं यहां पर किसकी? टाइम की। किसकी बात करते हैं? ये 3 हो गए, चलो कोई नहीं। इनको तारी मेरे ऊपर। अब आगे की अगर बात करें तो क्या था? टाइम, है ना। टाइम, टाइम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे अभी आप बच्चे हो तो ये आपका कैसा टाइम है? चाइल्डहुड टाइम है, बचपन का समय है, तो चाइल्डहुड हो गया ये। उसके बाद कोई इंसान आपको यंग दिखेगा तो यंग, ठीक है, टाइम को अवस्था भी बोलते हैं। कोई इंसान ओल्ड दिखेगा तो ओल्ड, कोई इंसान शॉर्ट दिखेगा मतलब छोटे समय के लिए, कोई बहुत जल्दी में टाइम को पास करता होगा, है ना, इस तरह से। कोई लेट, है ना। और इसके अलावा और भी टाइम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही। उसके बाद फीलिंग्स की बात आती है। किसकी बात आती है? फीलिंग्स की। फीलिंग से पहले एक चीज और है, क्या है? वॉइस। उसके बाद एक चीज और है, साउंड। अब साउंड भी हम कई तरह की देखते हैं। एडजेक्टिव में हम साउंड बताते हैं ना, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नॉइजी है, शोर मचाता है, व्हीकल्स,
कोई बहुत तेज बोलता है मेरी तरह, लाउड। कोई रोता है, विस्पर, है ना। और क्या चीजें हैं, मेलोडिक, जो सिंगर होते हैं वो बहुत ज्यादा मेलोडिक आवाज में गाते हैं वो, है ना। सांप कैसे करता है, हिजिंग करता है। कहीं बिल्कुल क्वाइट साउंड में चुप ही रहते हैं, बोलते ही नहीं है, एसेट्रा। और भी तरह की आवाजें हो सकती हैं। उसके बाद फीलिंग की बात आती है, फीलिंग एडजेक्टिव्स। अब फीलिंग में क्या क्या आएगा, जैसे अभी आप हो, आप हैप्पी हो तो आपकी फीलिंग कैसी है, हैप्पी। कोई सैड है तो उसकी फीलिंग कैसी है, सैड, तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं। कोई गुस्से में, हाँ, कोई जेलस करता है किसी से, कोई एंग्री, तो फीलिंग देख के पता चलेगा ना। फीलिंग माने जिस तरह का वो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है ना। नर्वस, उसके बाद स्केयर्स, स्केरी, डरावना भी हो सकता है। और उसके बाद कैसा होगा, जेंटल, काइंड, ठीक है। इसके अलावा भी और चीजें भी हो सकती है, ईटीसी, जरूरी नहीं है कि यही। अब आती है बात किसकी, साइज की। और इसके बाद जो एक टॉपिक रह गया, शेप। तो ये थे आपके एडजेक्टिव्स जो आपको एक सेंटेंस में लगे हुए दिखाई देते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे। टाइम के बाद अब दो चीजें रह गई थी, है ना, साइज और शेप। क्या है साइज, साइज में क्या आता है, साइज में कोई व्यक्ति कैसा है, बिग है, कोई लार्ज है, कोई ह्यूज है, और क्या है यहाँ पे, कोई क्लोसेल है, डबल एस है, कोई स्मॉल है, कोई शॉर्ट है, ठीक है जी। इस तरीके की चीजें। इसके बाद शेप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शेप की। हाँ, शेप की बात करते हैं तो शेप में कैसी चीजें आएंगी, शेप में हमारे पास वाइड हो सकता है, वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, चौड़ा, नैरो, ठीक है, वाइड, नैरो, और डीप, राउंड। इस तरह की चीजें आपको शेप में दिखाई दे सकती है, ईटीसी। इसके अलावा भी और चीजें भी हो सकती हैं शेप में। जितनी भी शेप आपको अराउंड आसपास दिखाई देती हैं, वो किस तरह की दिखाई देती हैं, वो एडजेक्टिव होता है। अभी इसके बाद एक चीज और आती है, वो क्या है, मटेरियल। क्या आता है, मटेरियल। जितना मेरे को समझ आएगा मैं एडजेक्टिव में सारा करा दूंगी। जैसे मटेरियल में आपको क्या दिखता है, पेपर, पेन, वुड, जो भी ईटीसी, जो भी मटेरियल जिसको आप छू सकते हैं, है ना, नॉन लिविंग थिंग। और उसके बाद लास्ट आपका आता है ओरिजिन। जगह नहीं बची वरना बना देती मैं। ये तो उतार लिया साइज, साइज उतार लिया तो मैं इसकी जगह ओरिजिन बना दी। क्या आता है, ओरिजिन। ओरिजिन में आपको क्या दिख सकता है, कंट्री नेम, और आपको स्टेट नेम, सिटी के नेम, किसी प्लेस, प्लेस के नेम, बेसिकली कोई भी प्लेस हो सकता है वो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओरिजिन। इसके अलावा भी कोई और चीज हो सकती है, हाँ डेफिनेटली हो सकती हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की। अभी हमारे पास, अब यहां पर सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। अंडरलाइन करूंगी, ये बताना है कि वो कौन सा एडजेक्टिव है। प्रैक्टिस सेशन में यही होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चॉइस वाले आते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि अपनी तरफ से सोच के भरना पड़ेगा, नहीं, चॉइस वाले आते हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसमें।
आया समझ? अब पूछूंगी है क्या हुआ, इतना उदास कैसे है? मुंह क्यों बना रखा है 12/36 का? हो गया ये? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दी, सुनती हुई। सारे ही हो गए ना ये? चलो अब इसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला दोस्तों को शेयर करने की कहती है, मेरे कोई दोस्त पढ़ने वाले नहीं। अरे बाप, एक्चुअली पता है क्या होता है, बच्चों के अंदर ना होड़ होती है कि अगर हम अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो हम दूसरे को शेयर नहीं करेंगे ताकि वो ना सीखे। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेशन, और ये सबके अंदर होता है। अच्छे टीचर का मटेरियल कोई बच्चा शेयर नहीं करता, ये हकीकत की बात है। हाँ मोहन वॉज एन आइडल मैन ऑफ रोम। बेसिकली अंडरलाइन कर रखा आइडल, तो ये बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, बताओ कौन सा एडजेक्टिव है? आइडल क्या है? एक आइडल पर्सनैलिटी है ना, देखने योग्य आइडल, कि वो मेरा आइडल है, मेरा रोल मॉडल है, मेरा आइडल है। तो कैसा हो गया, क्या है ये, उस इंसान की क्या है? ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद आई हैव आ वाइट काउ, तो काउ है, वाइट अंडरलाइन है, तो मेरे पास सफेद कलर की गाय है, तो ये क्या है? कलर तो है, लेकिन गाय की भी क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी। तो ये हो गया क्वालिटी एडजेक्टिव, सफेद कलर की गाय है। अरे वो तो मैंने जो तुम्हें अभी लिखवाया है ना, वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, ये किस तरह के होते हैं। तीसरी चीज, टॉम इज ए नॉटी बॉय, तो नॉटी क्या है? उसकी क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। नॉटी क्या है? उसकी क्वालिटी है। अब नेक्स्ट, अब उतार लिए? हाँ कोई बात नहीं, आराम से उतार। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ जो सुनाने वाले वही करने हैं बस, इसमें तो फॉर्मूला है ना, बस ये नहीं करना। दोनों में फॉर्मूला है, यहाँ से करो। हाँ इसको, ये सारे अभी तो बैठे हो तुम 7 बजे तक, कहाँ जा रहे हो 9th क्लास? हो गया। आज तो 8:30 तक खींचेगी अगर वो आता है बच्चा तो, क्योंकि यहाँ पर तो एक बच्चा ही है, कोई आदित्य आदित्य नाम का कोई बच्चा आ रहा है, आई डोंट नो। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर whose son are you। अब देखो बताओ कौन सा एडजेक्टिव है? WH फैमिली लगी हुई है, कौन सा एडजेक्टिव है? देखो अभी तो तुम्हारे पास कॉपी है, तुम पन्ने पलट के बता रहे हो, है ना, लेकिन तुम्हें पहचान भी तो पता होनी चाहिए। तो ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट सेकंड कौन सा है? विच। हाँ, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। तो यहाँ पर ये विच आ रहा है, ये भी WH फैमिली, तो कौन सा है? इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पर एक चीज है, आई लाइक
चाइनीज टॉयज। तो यहाँ पर ये चाइनीज जो है एक टॉय का प्रॉपर बेस बता दिया कि वो चाइनीज टॉय है, तो बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, है ना। उतारो ये, एक एग्जांपल और लेंगे। वैसे ये कराया नहीं है तो पोजेसिव और प्रॉपर तो कराया नहीं है ना अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव कराया और डिमॉन्स्ट्रेटिव करवाया ना। ठीक है, फिर इस प्रॉपर वाले का एग्जांपल मत उतारना, पता चले बेकार में कंफ्यूज हो जाओ, छोड़ दो। इंटेरोगेटिव तक ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव लेंगे। चलें, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पर ये लगा हुआ है पहला दिस, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, बुक इज गुड। तो बताओ कौन सा है ये, नहीं बेटा, Demonstrative. हाँ, इज दैट पेन नॉट गुड। बताओ शुभांशु कौन सा है बेटा, ये कौन सा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है जिसमें दैट लगा है, कौन सा है ये, तो बोलते क्यों नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। नंबर थर्ड की अगर बात करें तो अब आता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव करवाया नहीं ना, अब नंबर वाला कराया। चलिए, आई हैव सम बुक्स ऑन ग्रामर, बुक्स ऑन ग्रामर। तो जो सम लिखा है ना, ये किस में आ जाएगा, नंबर ऑफ एडजेक्टिव में। नंबर ऑफ एडजेक्टिव में, ठीक, नंबर ऑफ किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा। क्वांटिटी रह गई है ना। और कई बार ना देखो क्या होता है, नंबर 4 है गिव सम, ये अंडरलाइन है सम, गिव मी, सॉरी गिव मी, एक मिनट इसको ऊपर ही जाता है, ये ऊपर उतार लिया ना तुमने यहाँ पे, यहाँ गिव मी सम मिल्क। तो ये जो सम है ये बेसिकली क्या है, क्वालिटी है, क्वांटिटी सॉरी, ठीक है, क्या है, क्वांटिटी है। और इसके बाद नेक्स्ट है आई एट सम राइस। तो ये जो सम आ रहा है ये भी क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। क्या मैम इसके अलावा भी और एडजेक्टिव्स की वर्कशीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और प्रैक्टिस सेशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई मनाही थोड़ी है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और उसके बाद आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव भी होते हैं। अब जो आपका एक चीज आई थी वो वाली क्या बोलते हैं, एक एडजेक्टिव में मैंने क्या बताया था, ओरिजिन करके बताया था ना मैंने, ओरिजिन करके। एक मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ओरिजिन एडजेक्टिव। तो बेसिकली ये किससे बेस्ड है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव से बेस्ड है। किससे बेस्ड है, अब मैं बताती हूँ उसमें कैसे होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव से बेस्ड है तो पहला एग्जांपल क्या रहेगा इसका, इंडियन, इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स आर वेरी हार्ड वर्कर्स। ठीक है, तो ये जो इंडियन है, ये जो इंडियन है, ये इंडियन क्या है आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि एक व्यक्ति की प्रॉपर बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी, हिंदुस्तानी की। आ रही है समझ। और पॉजेसिव में जब मैंने आपको, पॉजेसिव मैंने कल उसमें भी कराया था, डिटरमिनर्स में भी। तो पॉजेसिव मानने क्या होता है, जिस चीज में हम अपने अधिकार, अपनी बात करते हैं, बट वो कराया नहीं है तो उसको उसमें जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा
आज एडजेक्टिव का जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया। और भी है, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही है मैम, और नहीं है कि इसके अलावा, नहीं, बहुत है। करने पे आए तो इंग्लिश बहुत बड़ी है, बहुत बहुत लार्ज है, हर एक चीज है ना भाई। जितना जरूरी है हमें उतना पढ़ना है, हमें सारा थोड़ी पढ़ना है। एक बार चेक करो कि स्कूल की किताब से कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, मतलब ऐसा कोई एडजेक्टिव पढ़ाना रह तो नहीं गया जो स्कूल की बुक्स में होता हो और हमने ना पढ़ा हो इस क्लास में। एक बार चेक करो। कोई भी 3 फ्रांसीसी क्रांति, कोई भी 3 घटनाएं मिनिमम एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए। ये रहा फर्स्ट पे, चैप्टर नंबर 3। इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखा, तो जो आप लोगों के स्कूल में जो सिलेबस में आता है वो ऑलमोस्ट सारे टाइप के एडजेक्टिव्स जो है वो पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू। ओ भैया।